नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं जी, मैं तो बल्कि आपका ही लेटर पढ़ रहा था। रांझा साहब, मैं इसी सिलसिले में बात करने आई थी आपसे। एक तो आप जब रांझा साहब कहते हैं ना जी, मैं समझता हूँ कि मैं असल रांझे में तब्दील हो गया हूँ। ना कहूँ तो आप रांझा नहीं होते। अरे भाई ये मेंटल अस्पताल नहीं है। अरे कुछ लोगों को जब लड़कियां नहीं मिलती ना तो वो ख्याली लड़कियों से बातें करने लगते हैं। सुनो सुनो एवरीबॉडी, हो सकता है जिस लड़की से ये बात करता है वो लड़की इसी क्लास में हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसी लड़की इस क्लास में मौजूद हो जो इसे फोन करती हो। नहीं नहीं। I spilled my coffee on my shirt today. Tried to wipe it off but made it worse. Hooray. जिया, My dog जिया। looked at me like I've lost my mind. जी। From the circus act. लगता है कि तुमने मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। जितनी तुम सीरियस हो से तो लग रहा है तुमने मुझे माफ ही नहीं किया। वो मेरी क्लास है। अच्छा सुनो तो, जी। देखो अगर तुम्हें नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी शुक्रिया। देखो पहले मैं बहुत टेंशन में था लेकिन अब रिलैक्स हूँ। देखो ये उस लड़के का वीडियो है जो कि जिया बन के मुझसे पैसे मांगता था। मैं समझा तुम हो। ठीक है, कोई बात नहीं। जिया, हेलो। हाँ, तुमने कॉल की थी? जब मैंने कॉल की थी तब क्यों नहीं उठाई? जब क्लास में आने की जल्दी थी। पता है मुझे कितनी जल्दी थी। उस फजूल मकबूल से बातें करने में जो बिजी थी तुम खुद ही तो कहते हो कि किसी के सामने तुमसे मैं बात नहीं करूं। अब जब मैं अकेली होती हूँ, कोई आके मुझसे बात कर रहा है तो उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? कौन है जिया? वो घर से है। सब खैरियत है ना? हाँ। चलो घर जाके बात करते हैं। अगली 2 क्लासेस में छोड़कर नहीं जा सकती। जिया मेरे सर में दर्द है, घर जाके बात करते हैं। तो क्या तुम अपने सर दर्द को मेरे सर में ट्रांसफर करना चाह रहे हो? जिया मैं अपार्टमेंट जा रहा हूँ वापस, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ठीक है? मैं अपनी क्लास अटेंड करके आऊंगी। ठीक है जिया, मर्जी है तुम्हारी। यार तुम लोगों को अपनी लगी हुई है। ये देखो मैकेनिक गाड़ी बनाकर लेकर आया है मेरी। मेरी तो क्लास है तो मैं जा रहा हूँ। मकबूल, तुम तो वैसे भी डिबार हो और आज तुम्हारी क्लास यहीं पे होगी, इसी पार्किंग में, समझ आई? यार शन्नो, चेक करो जरा डिग्गी में सामान पूरा है? लाओ चेक करने दो। यार मैं अभी तक नहीं भूली जो मैं रक्शे में आई हूँ। तो जनाब जैक भी है और पाना भी है, तो सामान तो पूरा है। गाड़ी तो बड़ी साफ सुथरी है तुम्हारी। सूफी, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि हर कीमत पर अपना वजन कम करना है। अब बंदे का वजन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसकी गाड़ी का टायर ही पंचर हो जाए। अब तो टायर बदलना पड़ेगा पापा। मेरे पास जैक और पाना नहीं है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। पापा ये किरण है। किरण, ये मेरे पापा हैं। ये किरण कहाँ गई? शन्नो, अबे ये किरण किसके साथ खड़ी हुई है? ओए, क्या हुआ? भाई ये तो सूफी का बाप है। इसी की गाड़ी के साथ तो मेरी टक्कर हुई थी और घर भी पहुंच गया था। बदतमीजी भी की थी मैंने। इसने मुझे देख लिया ना तो मार देगा जान से। अबे यार, तुझे जो पहचानता है ना तुझे बेइज्जती करता है, जो तुझे नहीं जानता ना वही तेरी इज्जत करता है सर। अब क्या करूं? अब टायर का क्या करें बेटा? टायर बदलना पड़ेगा।
मेरे पास तो जैक और पाना भी नहीं है, टायर तो बदलना पड़ेगा। अंकल मेरी गाड़ी में है, आई कैन हेल्प यू। अरे वेरी गुड बेटा। वहाँ थैंक यू। अबे वो तो इधर ही आ रहे हैं। तू एक काम कर, छुप जा गाड़ी में छुप जा। हाँ छुप। एक्चुअली मेरी गाड़ी में कल खराब हो गई थी, तो आज ही मैकेनिक बना के लेकर आया है। ये सीन हुआ है मेरे साथ। मकबूल, शनो कहाँ है? शनो पता नहीं कहाँ गया शनो। मकबूल, डिग्गी से जैक पाना निकालना। डिग्गी एक्चुअली इस गाड़ी की डिग्गी नहीं है, और अगर इसकी डिग्गी है तो उस डिग्गी में जैक और पाना भी नहीं है। मकबूल, अभी शन्नो ने कहा था कि गाड़ी में जैक और पाना है। मैं चेक करता हूँ। एक्चुअली ये डिग्गी खराब है डिग्गी। ये छींकने की आवाज कहाँ से आई है? कहीं से नहीं, गाड़ी से नहीं आ रही। मुझे छींके आ रही बहुत ज्यादा। लेकिन गाड़ी में से आवाज आई है। एक्चुअली ये गाड़ी जो है ना ऑटोमेटिक है ना, तो जब मैं छींकता हूँ ये गाड़ी भी छींकती है। बस कर दे। ये आप किससे कह रहे हैं? ये मैं खुद को कह रहा हूँ। जब तक मैं खुद को ऊंची आवाज में ना कहूँ ना बस कर दे, तब तक मेरी छींकें ही नहीं रुकती। और पता है ये ना हमारा खानदानी मसला है। मेरी अम्मा ना मेरे अब्बा को भी ऊंची आवाज में कहती थी बस कर दे, फिर जाके उनकी छींकें रुकती थी। हो गया तुम्हारा मकबूल? अंकल की गाड़ी खराब है, उनकी गाड़ी का टायर बदलना है। डिग्गी खोलो जल्दी। डिग्गी चाबी चाबी तो शन्नो के पास है। अच्छा, थके आप डिग्गी ना खोले, किसी प्राइवेसी की वायलेशन होती है। चल हट यहाँ से। शन्नो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम? अंकल, आप इसे जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं जानते। जो इनसे लड़का मिला था वो कोई और था, गाड़ी से टक्कर हुई थी वो भी कोई और था, घर जो गया था वो भी कोई और था। मैं तो था ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। बेटा यही है वो बदतमीज जिसने मुझे बुढ़ा कार, मेरी गाड़ी भी तोड़ी थी इसने। मकबूल, तुझे शर्म नहीं आती यार? इतनी गर्मी में मुझे गाड़ी में बंद कर दिया, वो भी डिग्गी में। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाग मकबूल, भाग। अरे सारा कैंपस खाली हो गया, तुम कहाँ रह गए हो? पापा ने मुझे तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं लेकर दी, मेरे लिए गाड़ी लेकर दी थी ताकि तुम मुझे ड्रॉप कर सको। तुम्हें पता है अंकल के गुस्से का, और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ चलो, तो मैं ही पड़ी थी क्लासेस लेने की। अब तुम्हारा सरदर्द फैसला करेगा कि मैंने क्या करना है। पापा ने गाड़ी इसलिए लेकर दी थी कि हम दोनों कॉलेज आ जा सके। कजन मैरिज का ना यही एक मसला है, ये बीवियां रोब बहुत जमाती हैं। मानी, कॉलेज पूरा खाली हो गया है। यार क्या कॉलेज मैंने खाली करवाया है? पहुंचो, गेट पे आ रहा हूं मैं लेने। मानी, प्रिंस, देख यार। हाँ भाई मानी, क्या चक्कर है? किस लड़के को पिक करना है?
नहीं वो मैं ऐसे ही आया था। हमें सब पता है कॉलेज की गेट पे कौन कौन सी लड़कियों को पिक करने आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक लेक्चर मिस हो गया था मेरा बहुत जरूरी, तो टीचर से बस वही पूछने के लिए आया था। तू परेशान नहीं, हम सब करा देंगे। चला गुड्डू। जिया, हेलो। नजर नहीं आ रहा, आ गई हूँ। कहाँ रह गए हो? अंकल जी 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 अंकल मेरे कुछ क्लास फेलोज मेरे साथ हैं, उनको ड्रॉप करके बस मैं फौरन से आ रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे। जी जी मैं आ जाता हूँ बस उनको ड्रॉप करके। मानी, तेरे अंकल जनाना है? इनकी आवाज तो जनाना वाली लग रही थी। यार तुम दोनों उतरो यार, मुझे जाना है, अंकल बुला रहे हैं। ओए, मानी जिया के पीछे गाड़ी लगा दे, किसका किसे चक्कर चल रहा है। यार बकवास बंद करो और उतरो गाड़ी से यार, मुझे जाना है, अंकल बुला रहे हैं। किधर जाना है तुझे? मुझे शारा फैसल जाना है। हमें भी वहीं जाना है। मुझे नहीं जाना। कितने इत्तेफाक की बात है, हमें भी कहीं नहीं जाना। जिया, जी। तुम्हारे घर वाले नहीं आए तुम्हें लेने? वो बस आ रहे हैं। अच्छा तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी ऑडी पे छोड़ देता हूँ। ऑडी? हाँ हाँ, उड़ा के लेके जाऊंगा तुम्हें। ऑडी है ये, समझो। What did you said? Audi? वो मैं जिया को कह रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे जैसे तुम्हारी ऑडी है मकबूल, एक काम करो, तुम एक लड़का साथ बिठा के लेके जाओ, ताकि जब तुम्हारी ये ऑडी रुक जाए तो वो धक्का लगा सके। समझ आई? जिया, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ, वो बस घर वाले आ रहे हैं। कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले? 1 घंटे से वो बाइक वाला खड़ा हुआ है वहाँ, और वो गाड़ी वाला। एक काम करो, जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आते तुम गाड़ी वहाँ के बाहर आ जाओ। ओके जिया, जिया। एंजॉय योर ऑडी। ओके जिया, बाय 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 बाय। बस यही रोक दे। तुम चौक में रहती हो? नहीं, ये पास में मेरा ये अपार्टमेंट है। वहाँ जाना मना है? नहीं नहीं, ये बस इधर रोक दे। कौन कौन रहता है जिया? वो हम दोनों। हम दोनों कौन? वो मैं और मैं। किसी वक्त मिलकर कॉफी पीते हैं साथ में। जरूर। मैं अच्छी सी कॉफी लेकर आऊंगी, ठीक है? जरूर। ओके, चलो ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़। बाय। मेरे साथ आ जाती ना तो ये ना होता। तुमने उन लोमड़ों को जरूर गाड़ी में बिठाना था। लड़कों को शक हो रहा है कि तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये लड़के आखिर लड़कियों के बारे में बातें क्यों करते हैं? वही जो लड़कियां लड़कों के बारे में करती हैं। ऐसे लड़के बड़े बदतमीज हैं। बदतमीज। लगता है कोई आया है, मैं देखती हूँ। हाँ,
किरण है, आप अंदर जाओ, उसको भेजती हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना इसी वक्त तुम्हारे साथ एक अच्छी सी कॉफी पी लेते हैं। आप मुझे बता देती, मैं मंगवा लेती कॉफी। वो सीनियर किरण आई है। जिया, तुम इतना ऊंचा कैसे बता रही हो? वो पता है आपको, जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ ना, मैं खुद को ऐसे ही बताती हूँ। तो जिया, तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? बाहर तो तुम इतनी घबराई भी नहीं होती। नहीं, मैं तो नहीं घबराई। वैसे तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ। वैसे घर इतना गंदा करने के लिए एक मर्द तो होना चाहिए। ये जूते जुराबे किसकी हैं? ये वो दरअसल मुलाजिम। ये जूते जुराबे किसने उठाई? वो किसने उठाई? दरअसल वो। ओ अच्छा, मुलाजिम ने उठाई। सही। वो मुलाजिम, वो दरअसल ना घर की हालत बहुत बेहतर होने वाली है। वैसे जिया, तुम्हारा नौकर बहुत निकम्मा है। उसे चाहिए कि तुम्हारे कॉलेज से आने से पहले घर की साफ सुथराई करके रखे। वैसे नाम क्या है तुम्हारे नौकर का? नाम मानी। मानी, यहाँ आओ, मेरी कॉफी गरम करके लाओ। मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ओ ये देखो, गिर गई कॉफी। मानी, यहाँ आओ, जल्दी से कपड़ा लेकर आओ, सफाई करो। मैं कर देती हूँ, आप मुझे दें, मैं कर देती हूँ। तुम आते हो या फिर मैं खुद चलकर वहां पे आऊं? This is too much. What kind of knocker is that? तुम्हें कम सुनाई देता है? जल्दी से टाकी लेकर आओ, यहाँ सफाई करो। जी, मैं लगा देता हूँ। सुनो, तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो? जिया, तुम्हें नौकरों को हैंडल करना नहीं आता? नहीं। तुम जाओ, जल्दी से टाकी लेकर आओ, सफाई करो यहाँ पे। मैं कर देता हूँ। जिया, तुम इतना निकम्मा नौकर कहाँ से लाई हो? वो अब्बा ने दिया। तुम्हें मालूम है सोफी, हर लड़के का ड्रीम है कि वो अब्दुल गफूर बन जाए, लेकिन अब्दुल गफूर तो पूरी यूनी में एक ही है, साइंस की रूह से। तुम तो जीनियस हो अब्दुल गफूर। यार मकबूल, देखना वो कैसे दोनों हंस हंस के बातें कर रहे। ऐसा लगता है कि जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ना तुम्हारे जैसे हसीन और मेरे जैसे ज़हीन हो। Are you out of your mind? वैसे तो मुझे पता है कि मैं तुमसे बेहतर डिजर्व करता हूँ, लेकिन फिर भी ये फेवर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, फोन पे नहीं, आमने सामने, ताकि पूरा कॉलेज सुने।